हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं एडवोकेट कंचन वाला फ्रॉम 30 हजारी कोर्ट्स आपको कुछ राजीव गांधी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी याद में आज 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि देश में 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में ये दिन जो है 20 अगस्त जो उनका जन्मदिन है, उसको हम हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब राजीव गांधी जी जो हमारे थे, उनका जन्म जो है 20 अगस्त 1944 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बीच में ही 20 अगस्त 1944 को कंबाला हिल हॉस्पिटल मुंबई में हुआ था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उस समय इंदिरा गांधी जो है वो मुंबई में रहती नहीं थी। इंदिरा गांधी को ऐसी बीमारी थी जिससे डॉक्टरों ने उनको ये कहा था कि शायद वो बच्चे को जन्म न दे सकें। इसलिए इंदिरा गांधी ने अपना कुछ इलाज कराया और अपने इलाज जो उन्होंने कराना शुरू किया वो उन्होंने कंबाला हिल हॉस्पिटल मुंबई से कराया। तो वहीं पे राजीव गांधी का जन्म हुआ, जिनका बचपन का नाम था राजीव रत्न। अब राजीव गांधी जैसे जैसे बड़े हुए तो उनका जो बचपन था वो त्रिमूर्ति इलाहाबाद में बीता। त्रिमूर्ति इलाहाबाद नेहरू जी का पुश्तैनी मकान था। उस समय त्रिमूर्ति जो है इंदिरा गांधी त्रिमूर्ति में ही रहा करती थी पूरे परिवार के साथ। अब राजीव गांधी बचपन में काफ़ी सरल स्वभाव के, लेकिन नटखट थे, थोड़े शरारती भी थे, सरल भी थे, मृदुभाषी भी थे, मिलनसार भी थे। इस तरह से उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था, एक तरह का व्यक्तित्व नहीं था। बचपन में राजीव गांधी और उनसे 2 साल छोटे भाई, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था, संजय गांधी, और पास में ही रहते थे हरिवंश राय बच्चन, जिनके 2 बेटे थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ था, अजिताभ का 1946 में। तो ये चारों आपस में दोस्त हुआ करते थे। अब इसमें भी अमिताभ की बड़े भाई राजीव से बनती थी और अजिताभ की छोटे भाई संजय से बनती थी। ये दोनों अक्सर साथ रहते थे। वैसे तो चारों साथ खेला करते थे, लेकिन अमिताभ और राजीव में और संजय और अजिताभ में ज़्यादा बनती थी। एक समय की बात है कि एक जगह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी, तो वहाँ पे बच्चे तरह तरह की फैंसी ड्रेस पहन के आए थे। ये बात इलाहाबाद की है। त्रिमूर्ति में उस समय राजीव गांधी अपनी माँ इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, तब की है। तो उस समय जो है इनके छोटे भाई संजय का जन्म नहीं हुआ था, ये अभी 2 साल के थे। तो अमिताभ बच्चन तो इनके दोस्त थे, जो इनसे काफ़ी घुले मिले थे। और अजिताभ को मैंने बताया कि वो छोटे भाई थे जो कि संजय के थे। तो घटना मैं उस समय की बता रही थी दोस्तों, जबकि ये 2 साल के हुआ करते थे, जब सारे बच्चे वहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन करके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में आया। राजीव गांधी पजामा कुर्ता पहन और एक इंदिरा गांधी ने उन्हें कपड़े की पोटली बना करके पीठ पे दे दिया, उसे लेकर के वहाँ पहुँच गए धोबी बन के। लोगों में काफ़ी हंसी हुई। लोगों ने कहा ये बच्चा काफ़ी अलग व्यक्तित्व का है और ये बिल्कुल ही अलग हटके है, ये ज़रूर कुछ अलग करेगा। शायद सबको देख कर ही अनुमान हो गया, बचपन से ही आभास हो गया कि ये कुछ समाज से अलग हटका है, जो कि उनकी भविष्यवाणी सही भी हुई। वो कभी अपनी नाना की पीठ पर बैठ जाते, घुड़सवारी करते, कभी नाना की पीठ पे ऐसे खड़े हो जाते जैसे लगे कि बड़े होकर के बड़े पद पे जाने का एहसास हो रहा हो। तो कहते हैं होनहार वीरवान के चिकने पात, कुछ ऐसा ही राजीव गांधी के साथ भी होता था। अब कुछ दिनों बाद जब ये बड़े हुए तो
अमिताभ अजिता और राजीव संजय, तो इन लोगों के एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में हो गए। अमिताभ अजिताभ के नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ और देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में राजीव और संजय दोनों भाई चले गए। अब ये जब आते छुट्टियों में ही मिला करते थे, छुट्टियों में आते, महीना 2 महीना जो भी छुट्टी होती, ये खूब शरारत करते, खूब अपना दोस्ती से रहते और इनकी दोस्ती काफ़ी पक्की थी, जो कि लास्ट तक ये अपनी मित्रता को निभा के रहे। हुआ एक दिन की बात है, मैं मजाक की बात बताती हूँ कि अच्छा एक दिन राजीव और अमिताभ पार्क में लेट के बात कर रहे थे। संजय और अजिताभ जो कि घर बंगले के जो बच्चों का खेलने का घर था उसमें थे। ये अचानक दौड़ते हुए जब बाहर गए तो इन्होंने देखा कि राजीव और अमिताभ बड़े आराम से बैठ के गप्पे कर रहे हैं। इन्होंने सोचा इन्हें कुछ डिस्टर्ब किया जाए और ये हंसी के मूड में भी थे। इन्होंने वहीं से हाथ हिला कर पूछा, कुछ खाने पीने को चाहिए क्या भाइयों? तो उधर से राजीव ने आवाज़ लगाया और साथ में अमिताभ ने भी, और कहा हाँ हाँ लाओ, खाने को ऑमलेट चलेगा, पीने को शिकंजी। बस इतने में ये दोनों अंदर दौड़ के गए और जाके कुक को कहा कि 40 अंडे का एक आमलेट बना दो। कुक ने कहा क्या कहा? तो बोले अरे बना दो, मैं कह रहा हूँ 40 अंडे का आमलेट बना दो। और एक 40 अंडे का बड़ा सा आमलेट तैयार हुआ, बड़े से ट्रे में रखा गया और अजिताभ और संजय दोनों तरफ से पकड़ लिए और साथ में एक त्रिमूर्ति का कुक जो कि जार में शिकंजी और ग्लास लेकर के साथ में हो लिया और ये पहुंच गए वहाँ। उन लोगों ने जब अमिताभ और राजीव ने देखा तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोला ये क्या ले आए हो? बोले अरे चलो खाओ, मस्ती करते हैं। फिर चारों ने खूब हंसी की, फिर इन्होंने बांट के मिलजुल के अपना आमलेट और खाए और शिकंजी पिया। तो ऐसे थे हंसमुस व्यक्तित्व के ये हमारे राजीव गांधी, और मजाकिया भी, और वैसे ही ये चारों दोस्त थे। अब धीरे धीरे इनका हॉस्टल का भी समय ख़त्म हो गया, बोर्डिंग का भी, स्कूली शिक्षा ख़त्म हुई। राजीव गांधी को पढ़ने के लिए इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में भेजा गया। वहाँ उनकी मुलाकात इटली की सोनिया गांधी से हुई। एक सेमिनार में दोनों एक दूसरे से मिले और ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए। ये अट्रैक्ट कब प्यार में बदला और वो कब मैरिज को एग्री हो गए। और 25 फरवरी 1968 को सोनिया और राजीव गांधी एक दूसरे से मैरिज कर लिए। मैरिज करने के बाद जब राजीव गांधी अपने देश लौटे तब वो अपनी माँ के कमरे में सीधे पहुँचते हैं और सोनिया को अपने पीछे छिपा कर उन्होंने कहा, माँ देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सरप्राइज लाया हूँ। माँ ने कहा बेटा यहाँ तो कोई सरप्राइज नहीं है। तब बेटे ने सोनिया को आगे करते हुए कहा, ये देखो तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। अब जो है इंदिरा गांधी देख के खुश हो गई। फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार के सामने एक पारंपरिक रीति से सोनिया और राजीव का विवाह करवा दिया और एक बहुत अच्छा सा जो है उत्सव इसके उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छी सी पार्टी भी थी। अब ये था सोनिया और राजीव की कहानी। अब दोस्तों आपको पता है कि धीरे धीरे राजीव गांधी बड़े होने पे लोग काम करते हैं, हर आदमी को अपना काम करना होता है। तो राजीव गांधी शुरू से स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। तो इस तरह से हमारे राजीव गांधी को बंधन पसंद नहीं था। वो चाहते थे खुले आसमान में उड़ना और इस तरह के कि मैं अपनी मृदु स्वभाव की वजह से वो सबसे मिलना जुलना पसंद करते थे, जो कि राजनीति में संभव नहीं हो पाता। इसलिए वो राजनीति से कोसों दूर थे और उन्होंने अपना कैरियर राजनीति को नहीं इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में बनाया और राजीव गांधी पायलट के रूप में इंडियन एयरलाइंस में काम करना शुरू कर दिया। बाद में राजीव गांधी तो चाहते थे स्वच्छंद उड़ान, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हुआ ये कि उनका छोटा भाई संजय, जो कि अपनी माँ का साथ देता था राजनीति में, अचानक जो है 23 जून 1980 को एक हादसा हुआ और एयर क्रैश में उसकी मृत्यु हो गई। उसको यानी संजय गांधी को
बहुत ही शौक था। और वो एक दिन सुबह सुबह घर से निकला कि मैं थोड़ा सा प्लेन उड़ा के आता हूँ, और वो हवा में कलाबाजी मारता था। एयरप्लेन को लेकर ही वो इस तरह से कलाबाजियाँ दिखाता था हवा में कि मतलब देख करके लोग दंग रह जाते थे। और आखिरकार वही हुआ, वही शौक, वही हवा की कलाबाजी, वही एरोप्लेन जिसको उसको उड़ाने का शौक था, उसके लिए जो है प्राण घातक सिद्ध हुई। और आखिरकार 23 जून 1980 ईस्वी को एक एयर क्रैश में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के बाद राजीव गांधी बहुत दुखी हुए और जो है वो राजनीति में थोड़ा बहुत अपनी माँ का साथ देने लगे, लेकिन फिर भी वो पायलट का अपना काम उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन माँ का थोड़ा बहुत साथ देने लगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। इसके बाद में नियति की क्रूरता रुकी नहीं। एक दिन 31 अक्टूबर 1984 यानी 31 अक्टूबर 1984 के दिन, जबकि इंदिरा गांधी अपने घर से पैदल ही 10 जनपथ अपने आवास से, अपने जो कि उनके घर के एक पार्क से एक रास्ता जाता था पतला सा, जो उनके ऑफिस पे सीधा जाता था, घर से निकलती थी और छोटा सा पार्क था और पार्क से उनका ऑफिस का रास्ता था, उस पर पैदल ही अपने अंगरक्षकों के साथ जा रही थी। उस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखा था। तभी अचानक बीच में रुक करके उनके गार्ड ने उनके ऊपर, बेवंत और सतवंत ने उनको ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने कहा ये क्या, उनके मुंह से निकला, लेकिन वो रुके नहीं और कई गोलियां दागी और इंदिरा गांधी वहीं अचेत होकर गिर पड़ी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ की एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय जबकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी विदेश में थे। माँ की मृत्यु का समाचार सुन के वो तुरंत लौट कर आए और उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि वगैरह दिया। उसके बाद जनता की मांग और राष्ट्रपति के कहने पे न इच्छा होते हुए भी राजीव गांधी को कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालना पड़ा और वो उस समय सिर्फ 40 साल के थे। तो राजीव गांधी जो है देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए, युवा देश के युवा प्रधानमंत्री। 1985 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का और राजीव गांधी बहुत ही ज़्यादा बहुमत से विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी के विजयी होने पे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पदभार फिर संभालना पड़ा। अब राजीव गांधी अच्छी तरह से राजनीति में आ चुके थे, उन्हें अपने पायलट का काम छोड़ना पड़ा था, मजबूरी में उन्हें राजनीति में आना पड़ा था। राजीव गांधी ने अपने बालभार को, अपने कार्य को बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने युवाओं के प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए कि आज के प्रतिभा, इस युवक जो हैं वो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और वो 21 साल में नहीं, वो 18 साल में समझदार हो जाते हैं, इसलिए मतदान की आयु को 21 से हटाकर 18 कर दिया। ये इनका बहुत बड़ा राजनीति में योगदान रहा और इस तरह से उन्होंने 1985 को युवा वर्ष भी घोषित किया। युवा देश के युवा प्रधानमंत्री और युवा वर्ष 1985। और एक तो मतदान की आयु भी उन्होंने कम किया। उसके बाद होता है किसी कारणवश राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है। 1989 में कांग्रेस को हार मिलती है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। 1991 में ही दोबारा मतदान हुआ क्योंकि जो वर्तमान सरकार थी वो विश्वास मत जो है जीत नहीं सकी, विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी सदन में, इसलिए 1991 में दोबारा मतदान हो रहा था। अभी मतदान का दौर चल ही रहा था कि राजीव गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु गए। तमिलनाडु से 70 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तभी उनके साथ उनके अंगरक्षक चल रहे थे और उनके जो हैं समर्थक भी चल रहे थे। लोग फूलमाला पहना रहे थे। उसी के भीड़ को चीरती हुई एक काली कलूटी सी लेडीज सामने आई, जो कि देखने में भी काफ़ी खतरनाक लग रही थी।
लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सोचे कि शायद वो हाथ में बड़ी सी फूलों की माला ली हुई थी, लोगों ने सोचा फूल माला पहनाने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने राजीव गांधी तो जैसा उनका स्वभाव था मृदुभाषी वो और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व, हंसमुख मृदुभाषी, वो जब भी कोई माला पहनाने आता अपने सर को नीचे झुकाते थे। उन्होंने ऐसे ही हंसते हुए अपने सर को नीचे झुका दिया और उस काली नागिन ने, जिसका नाम थानू था, उसने बड़े प्यार से माला को उनके गले में डाला और शायद थानू जो है एक मानव बम के रूप में आई थी। माला गले में डालते ही राजीव गांधी के भयंकर विस्फोट हुआ और राजीव गांधी क्या वहाँ खड़े आसपास के सारे लोग थर्रा उठे और उनका चिथरा उड़ गया। राजीव गांधी समेत पता नहीं कितने लोगों का चिथरा उड़ गया। बाद में जब थोड़ा शांत हुआ तो आस पड़ोस के लोग भी आए और जो वहाँ पे बचे हुए थे उन लोगों ने भी देखा, काफ़ी धुआं था, कागज़ से उड़ रहे थे, काफ़ी माहौल गमगीन था, लाशें बिछी थी, टुकड़ा टुकड़ा लाश था, पहचानना मुश्किल था। उस बीच शिनाख्त की गई कि यहाँ राजीव गांधी कहाँ है। राजीव गांधी को ढूंढा गया, कहीं नहीं मिले। तब उन्होंने सोचा कि शायद उनकी भी लाश यहीं पे होगी कहीं। फिर वो राजीव गांधी की लाश ढूंढने लगे, लेकिन पता नहीं उन्हें राजीव गांधी की लाश मिली या कहीं मिला। थोड़े बहुत कपड़े के चिथरे मिले, थोड़ा बहुत उनका 9 नंबर का जूता जो राजीव गांधी पहनते थे वो मिला। उसके आधार पे लोगों ने, वहाँ उपस्थित लोगों ने शिनाख्त की और उसको एक संदूक एक जगह इकट्ठा किया और उसको ले करके इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से और दिल्ली ले आए सीधा। अब घर वाले जो हैं उसको देख के पूरा विचलित हो गए, पूरा देश रो पड़ा। फिर राजीव गांधी के उस शरीर को 10 जनपद पे दर्शन के लिए, जनता के दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो हुआ, अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। उसके बाद राजीव गांधी के पूरे पार्थिव शरीर को पूरी दिल्ली में घुमाया गया, अंतिम संस्कार भी हुआ। राहुल गांधी ने मुखाग्नि दी और उनका समाधि स्थल, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल के पास में ही बनाया गया, जिसका नाम दिया गया वीर भूमि, जो आज भी है। और लोग अपने चहेते नेता को दर्शन के लिए जाते हैं, फूलमाला देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह से इस क्रूर नियति ने हमसे 21 मई 1991 को हमारे प्रिय नेता, सहज सरल व्यक्तित्व का धनी, मृदुभाषी, कर्मठ, जिंदा दिल इंसान को हमारे बीच से छीन लिया, जिसकी भरपाई अब हम कभी भी शायद न कर सकें। और इस तरह से हम उस नेता को आज उनके जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और याद करते हैं। उनकी आज हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि राजीव गांधी बहुत ही सरल थे, वो उनके अंदर सद्भावना कूट के भरा हुआ था, इसलिए इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम भी क्यों ना आज सद्भावना दिवस के रूप में संकल्प करें कि हम राजीव गांधी के तरह ही हम किसी भी किन्हीं व्यक्तियों के बीच जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, प्रदेश के आधार पे, रूप के आधार पे, रंग के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे, यानी किसी भी आधार पे हम अंतर नहीं करेंगे। हम सब के प्रति सद्भावना रखेंगे, ऐसा हम अपने दिलों में रखे हैं। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ऐसा प्रतिज्ञा करोगे कि हम भी राजीव गांधी की तरह इन सारे तरह से जो भी हमारे बीच मतभेद है सबको मिटाकर सद्भावना रखेंगे। तभी ये हमारे राजीव गांधी के जन्मदिन को जो हम सद्भावना के रूप में मना रहे हैं एक सार्थक मूल्य होगा और राजीव गांधी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज भी हम अपने प्रिय नेता को दिल से नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हिंद।